हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की जो आपकी जो एक्सरसाइज है वो है 2.4 और 2.4 चालू करने से पहले जो कि एक डिवाइड की एक्सरसाइज है, उसे चालू करने से पहले आपको एक चीज़ जो बच्चों ने मेरे से पूछी है। पिछली एक्सरसाइज में कुछ मुझसे प्रॉब्लम कहा था कि सर मुझे बता दीजिए। कुछ मैंने बच्चों को बता दी थी और कुछ ने कहा कि सर आप ये जो कुछ डाउट्स हैं वो हमें अगली नेक्स्ट वीडियो में भी शायद समझा दें। तो 2.4 से पहले 2.3 के कुछ डाउट्स हैं पिछले एक्सरसाइज के। पिछली एक्सरसाइज में आपकी मल्टीप्लाई की एक्सरसाइज है, नॉर्मल मल्टीप्लाई हैं और जो नंबर नीचे से ऊपर से कोई भी नंबर से कट रहा हो उसे काट कर हम सीधे मल्टीप्लाई ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कर सकते हैं। शुरुआत की जो आपके क्वेश्चन थे, हाँ मैंने बट्स प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि केवल मल्टीप्लाई हैं, बैंगल वाला बता दिया था, इसमें ये वेट वाला बता दिया था। तो इसमें अमित दे रखा कि अमित का जो वेट 35 है और उसके सिस्टर का 3/5 है और अमित वेट्स तो केवल 35 लिखना था। यहाँ ऑफ कीजिए, मल्टीप्लाई आएगा 5 से 7 जा और 3 7 जा 21। तो नॉर्मल सवाल थे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका L/B होता है, नॉर्मल मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया। ये 9 में कहा गया इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, मतलब एक क्लास है उसमें 40 बच्चे हैं जिसमें से 1/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट जो हैं लाइक करते हैं खाना पसंद चावलों को, ओनली चावल केवल। और उसी में 2/5 स्टूडेंट हैं वो खाना पसंद करते हैं चपाती। बाकी के जो बच्चे हैं वो दोनों ही पसंद करते हैं खाना, इसमें बोथ पसंद है। और व्हाट इज द फ्रैक्शन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ईट बोथ। तो कुछ इस टाइप्स में आपका ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। ये आपका 2.3 से आपके डाउट्स यहाँ से बता देते हैं। क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट है मान लो क्लास में, तो लाइक जो पसंद करते हैं ईट खाना राइस, तो उसका 1/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट लिखा है। तो 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट 40, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया और 5 से कट 8 आ गया। तो 8 बच्चे जो हैं वो खाना पसंद करते हैं आपका राइस। लाइक ईट चपाती जो है चपाती जिसमें 2/5 द स्टूडेंट है टोटल स्टूडेंट, तो 2/5 ऑफ 40, ऑफ की जगह आप यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, कट करेंगे तो 16 बच्चे आपके चपाती खाना पसंद करते हैं। बाकी बोथ लाइक कौन है भाई, आपको ये जो ओनली राइस ओनली चपाती जो खाते हैं उनको प्लस करना पड़ेगा और फिर टोटल में से माइनस। तो प्लस किया तो 24 और माइनस किया तो 16। तो ये वो बच्चे हैं जो दोनों चीज़ खाना पसंद करते हैं। इसने कहा फ्रैक्शन बता दीजिए टोटल का और लाइक ईट बोथ का। तो टोटल तो आएगा नीचे और आपका जो इसमें जो बोथ लाइक पसंद करते हैं वो 16 यहाँ आ रहा। तो इसे कट करेंगे, 2 8 जा 20, ये कट गया यहाँ से और यहाँ से फिर 2 से 2 4 जा 2 10 जा फिर कट हुआ 2 2 जा 2 5 जा। नॉर्मली आंसर जो आ गया 2/5 आ गया। एक क्वेश्चन और है इसमें जो डाउट्स में पूछा गया है, वो है क्वेश्चन नंबर इसी का अगला 10। इसमें क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है, इसमें दे रखा पेन रिलीवर है, पेन जो दर्द होता है शरीर में, पेन रिलीवर। उसके लिए रिकमेंड किया गया है कि एक एडल्ट जो है एन एडल्ट वो अगर 60 kg उसका वेट अगर 60 kg है तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या फिर जो कंपनी प्रिस्क्राइब करा रही है वो 4 टैबलेट ले सकता है फॉर द एवरी 4 आवर्स नीडेड, हर एक 4 घंटे बाद मतलब देखा। और इसमें एक कंडीशन और रखी है कि एडल्ट के अगर वेट 40 kg से 60 kg के बीच में है तो 1/2 टैबलेट्स ले सकता है 4 आवर्स एवरी 4 आवर्स एज नीड, ज़रूरत के हिसाब से 4 घंटे में ले सकता है। अगर एक टैबलेट का वेट अगर 4/25 है तो पहली कंडीशन क्या है कि एडल्ट का जो एडल्ट है अगर वो 72 kg का तो 4 टैबलेट लेता है तो बता दीजिए उस हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ द पेन रिलीवर ही एंड शी गेटिंग, या आदमी है या औरत है वो कितना पेन रिलीवर ले सकता है, मतलब कितना ले लेगा अगर 72 kg का है पहले तो। दूसरी कंडीशन में कहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ पेन रिकमेंड डज टू द एडल्ट
46 kg का है। तो इस टाइप्स के यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जैसे इसमें ले सकता है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर जो कंडीशन दी थी कि अगर एक एडल्ट 60 kg का तो 4 टैबलेट 4 घंटे में ले सकता है, अगर ईच टैबलेट का वजन 4.25 ग्राम है। दूसरी इसने कंडीशन कहा 40 kg और 60 kg के बीच का 1/2 टैबलेट ले सकता है। तो पहले कंडीशन के हिसाब से मैं सवाल निकालता हूँ। देखो 72 kg है, 72 kg है, 60 kg से तो ये एवं भी है, ज़्यादा ही है। इसने और कोई कंडीशन रखी ही नहीं है कि ज़्यादा वजन वाले को कितना लेना है। अगर वो 60 kg से ज़्यादा है तो कम से कम 4, जो उसकी पहली कंडीशन है वो तो इस पर अप्लाई हो ही जाएगी कम से कम, तो वही करना है यहाँ पे। वेट ऑफ 1 टैबलेट आपका 4/25 ग्राम है। फिर वेट ऑफ 4 टैबलेट्स यहाँ से हो जाएगा 4/25 × 4, तो 4 4 जा 16 और 16/25 ग्राम्स ये आ जाएगा। अगला जो इसमें क्वेश्चन है बी, उसमें एडल्ट जो है 46 kg का है, जो कि 40 और 60 के सेकेंड कंडीशन के हिसाब से आ जाता है, बिटवीन है। अगर वेट ऑफ 1 टैबलेट 4/25 है तो वेट 2/22 टैबलेट्स यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखते हैं कितना वेट में टैबलेट वो ले लेता है, कंज्यूम कर लेगा। तो यहाँ से 2 2 जा 4 और 1 5, और यहाँ से ये आ गया तो 2 से 2 कट गया, 5 2 जा 10 25, तो ये 2/5 ग्राम्स इसमें ले लेगा। तो ये पिछली एक्सरसाइज के आपके डाउट्स थे। बाकी क्वेश्चन आसान है। एक क्वेश्चन है ऐसे पूछा था तो मैंने समझा दिया था, ये है लास्ट वाला क्वेश्चन था। उसमें ये कह रहा था कि सर इसमें कॉस्ट ऑफ भाई बर्गर दे रखा है और मैक पफ दे रखा है, तो इसमें कॉस्ट पूछा गया है। 4 लिए उसने बर्गर्स और 14 लिए मैक पफ, तो इसमें दोनों की पहले मल्टीप्लाई होगी दोनों में सेक्शन में, फिर इसे प्लस कर दिया जाएगा, इस टाइप में हो जाएगा। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.4 जो डिवाइड किया। सबसे पहला काम इसमें दे रखा है व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ 1/11, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल जो होगा ऑफ 1/11 मतलब इसे पलट दिया जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो 11/1, 1 तो हर नंबर के नीचे होता है इसलिए आंसर इसका 11। एक क्वेश्चन और, इसमें 1 3/5 है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, 5 6 अब 8/5 आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल करें 8/5 का तो 5/8 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.4 चालू है। अब आते हैं आपके डिवाइड के सेक्शन में। डिवाइड में आपको जो यहाँ पर दे रखी वैल्यू हैं, जैसे पहला दिया 32/7 बाय 8, 32/7 भाई बाई की जगह डिवाइड लगाया जाएगा, डिवाइड का सेक्शन है। तो 32/7 पहले इसमें मल्टीप्लाई लगाएंगे, और जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है देखो राइट हैंड की तरफ, जो भी आपका नंबर लिखा हो उसे हम रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 1/8। ये डिवाइड का रूल है। फिर ये आपका डिवाइड आपका बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे मल्टीप्लाई वाला सेक्शन था, 8 1 जा 8, फिर इसे कट कर सकते हो, और 8 4 जा 32, तो ऊपर मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 और 7 1 जा 7, ये इसका आंसर। ओके, आप सिंप्लीफाई आ जाते हैं। सिंप्लीफाई में काफ़ी तरीके के क्वेश्चन हैं। सिंप्लीफाई में नीचे ऐसा है, ये है। पहले एक चीज़ का मोस्टली ध्यान रखेंगे, पहले ब्रैकेट्स हटाए जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर जो भी हो रहा होगा उसे आप पहले सॉल्व करें। देखो यहाँ ब्रैकेट में डिवाइड, यहाँ ब्रैकेट में डिवाइड, बाहर भी डिवाइड है, मगर डिवाइड पहले इसे ऑफ है तो मल्टीप्लाई करके पहले इस सेक्शन को पूरा करें। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3 से 3 कट होगा, फिर बाद में डिवाइड का सेक्शन। यहाँ पहले आप सीधा करिए, कुछ नंबर थोड़ा सा बड़ा भी है, तो पहले ब्रैकेट हटाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं इसमें से आपको समझा दूँ, बाकी के क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। 1/3 दे रखा है, पहले ही क्वेश्चन आ जाए, पहला आ जाएगा तो सारे आ जाएंगे। करने का तरीका वही है थोड़ा सा। यहाँ डिवाइड है, पहले इसका मेरा काम था इसमें मल्टीप्लाई बनाना, तो मल्टीप्लाई करने पर ये वाला सेक्शन ऊपर गया 5 और 4 नीचे आ गया, तो 5 से 5 कट हो गया। देखो बाकी बची वैल्यू क्या बची, 2 1 जा 2 और नीचे 4। अब करना क्या है इसमें हम, फिलहाल तो कट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 ऐसा हुआ, और तो नहीं है, तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा 6, ये इसका आंसर। नॉर्मल वैल्यू है, कट है, और इस तरीके से हो जाएगा। अब आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, इसकी भी चालू हो गई वर्ड्स प्रॉब्लम, और अच्छी हैं सारे ही वर्ड्स प्रॉब्लम। कुछ ऐसी कंडीशन में है कि डिवाइड होगा, जैसे पहला ही दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, 2 नंबर की मल्टीप्लाई करें तो 3/8 आता है।
देखो लिखा हुआ है, अगर 2 नंबरों की मल्टीप्लाई की जाए तो 3/8 आता है। तो वन ऑफ नंबर अगर 9/14 है तो फाइंड द अदर। तो अगर 2 नंबरों की मल्टीप्लाई करें 3/8, एक नंबर 9/14 अदर, तो कुछ इस टाइप में। ओके, पहले लिख दिया मल्टीप्लाई, 1 नंबर ये है, अदर नंबर को x मानेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 2 नंबरों की मल्टीप्लाई करी जाए तभी तो 3/8 आएगा, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 3/8। अब x साथ तो मल्टीप्लाई होने से रहा, तो इधर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। अब डिवाइड का काम क्या है, पहले हटाइए डिवाइड को और इसका रेसिप्रोकल करिए। अब इसे कट करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 से कट रहा है 2 4 जा 8 और 2 7 जा, लाल मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई नंबर नहीं जो काट दे। 7 1 जा 7 और 3 4 जा 12। तो यही वो नंबर है जिसके साथ इस नंबर की 9/14 की मल्टीप्लाई होगी, तब आपका 3/8 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे आते हैं। बाकी 6 के बाद में बीच के क्वेश्चन समझाऊँ। देखो आसान है। हाउ मेनी पीसेस कहा गया है कि अगर ये देखा कैन भी कट करा जाए कितने पीस बन जाएंगे अगर 2 3/4 मीटर के कट कर दिए जाए रोप में, 1 to 1 मीटर की रोप में। तो नॉर्मल है कि भैया ये वैल्यू ज़्यादा है और इतने मीटर के अगर पीस कट हो रहे हैं तो इसमें सीधे इसका डिवाइड करें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे ही आए हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है इसने, पहले आप सीधा करिए। 65 4 जा होते हैं 260 और 1 प्लस कर दो, मतलब इसमें मल्टीप्लाई और इसे प्लस करिए, ये आ गया। ब्रेथ इसमें दे रखी है 16 5 जा 80 और 7 87, ये रहा। लेंथ वो पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L/B, देखिए L/B होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो दे रखा था हमें, जो वैल्यू दे रखी थी उसे हमने यहाँ पुटअप किया। लेंथ पूछ रहा है, ब्रेथ दे रखी है। यहाँ ये मल्टीप्लाई में तो सेक्शन वही है, जब मल्टीप्लाई में था डिवाइड में ले आइए, डिवाइड वाला सेक्शन है, डिवाइड को हटाइए, मल्टीप्लाई लगाओ और इस नंबर को पलट दीजिए। ये काम जो करते हैं हम, चाहे इधर की वैल्यू, मैंने आपसे बोला राइट हैंड वाला नंबर, ये वाला नंबर पलटा जाता है, इसे पलट दीजिए। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 87 3 जा होते हैं। अब 87 की मल्टीप्लाई करोगे, 87 3 जा 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2 और 3 8 जा 24 25 26, क्या देखो 2 6 बना रहा है। तो 87 3 जा और 3 4 जा 12, ये मीटर इसके लेंथ आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका 8, 7 और 8 सेम है, 7 और 8 आपका सेम है। उसी तरीके से आप इसमें 8 में देखो, 7 में क्या बताता हूँ। 4/5 बुक्स हैं, रीड कर लिए किरण ने। अगर उसके फिर भी 60 पेज रह जाते हैं, अगर बताइए, अगर टोटल जो हम मान लें अगर टोटल जो उसने रीड किया है, मान लीजिए x करा है, और टोटल पेज हैं, टोटल आपके टोटल जो पेज हैं इसमें, टोटल पेज जो हैं मान लीजिए x मान लें, और उसने रीड कितने किए हैं 4/5। तो रीड पेज लिखेंगे, रीड पेज कितने हो गए उसके 4/5 ऑफ टोटल, तो मतलब x। और उसने जो फाइंड पेज कहे हैं, देखो उसने वैल्यू दे रखी है फाइंड पेज की, कितने पेज उसके 60 पेज रह गए, लेफ्ट हो गए, रह गए अभी पढ़ने से। अगर उसके लेफ़्ट पेज रह गए 60, तो ये तो उसकी वैल्यू है। अगर हम बताएं कि लेफ़्ट कितने रह गए हैं रिमेनिंग पेज, तो टोटल को माने इसमें रखेंगे हम x में से 4/5 x हम इसमें से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे 5 या 5x माइनस 4x, तो ये आ जाएगा x/5। तो x/5 आया, ये भी बचा हुआ है और देखो ये भी बचा हुआ है। तो अगर दोनों को हम एक साथ लेके करेंगे तो आपका x/5 = 60, और यहाँ से अगर देखो नीचे डिवाइड में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, x इक्वल हो जाएगा 60 × 5 और 5 6 जा 30, तो 30 और 0, 300 पेज हैं उस बुक के अंदर। देखो मैंने पेज आपको थोड़ा बहुत समझाने के चक्कर में सारा ही समझा दिया। फाइंड द टोटल पेज ऑफ बुक्स, तो इसमें जो पेज होंगे आपके 300। तो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, छोटे छोटे सेक्शन है, करते रहिए, उस टाइप में आपके होते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने बता दिया। आफ्टर ट्रैवलिंग, अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि आफ्टर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर राशि फाउंड हिज कवर्ड ओनली 8/11 द होल जर्नी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द होल जर्नी। तो 8/11 उससे होल जर्नी का जो पार्ट था उसने कवर्ड किया था। तो आफ्टर ट्रैवलिंग लिख दिया, लेट
मान लेंगे लेट द डिस्टेंस कवर द होल जर्नी एक्स माना, तो 8/11 ऑफ एक्स कर दीजिए इसे 80, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और आपका यहाँ से मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हुआ, डिवाइड को पलटेंगे 11/8 कट किया तो इसने होल जर्नी जो कवर की 110 किलोमीटर। ओके, बीच के जो क्वेश्चन है उन पे थोड़ा सा फोकस। भैया आप देखो सब में ही आपका डिवाइड हो रहा है। व्हाट शुड वी मल्टीप्लाई टू गेट, भाई इसके लिए आपका एक्स मानना पड़ेगा और 6/3 डिवाइड और 40 यहाँ डिवाइड का है, इसे मल्टीप्लाई में बनाओगे तो इसे 3/7 भी मल्टीप्लाई गेट 40 और एक मतलब इसमें डिवाइड 40 का डिवाइड होगा, हो जाएगा इससे क्वेश्चन। बाकी डिवाइड का सेक्शन है। एप्पल का सोल्ड करके दे रखा है, ऐसे आप एप्पल सोल्ड 18 पर केजी और टोटल केजी रुपीज़ दे रखे हैं, तो 18 का इसमें डिवाइड करिए, आंसर आ जाएंगे छोटे छोटे। इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर मैंने लास्ट बताया है 16, उससे आप डिवाइड करना। ये क्वेश्चन तो सीधा जो आपको देखो 15 दे रखा है वो क्वेश्चन नंबर इसकी तरह रोप की तरह, ये जो है ना रोप वाला बताया था, ये सही है। अच्छा, मान लिया जाए कि 308 पैकेट्स ऑफ मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सम स्टूडेंटों में, कुछ स्टूडेंट में ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने पर आपके जो पैकेट्स हैं 308, ईच स्टूडेंट को 5.6 लीटर ऑफ मिल जाएगा, लीटर ऑफ मिल्क मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा था, तो 308 का डिवाइड कर देंगे 1/6 से, 6 1 जा 6 5, तो 11/6 डिवाइड था इसलिए मल्टीप्लाई हुआ 6/11, 11 से कट हुआ 28 बार और 28 से आपका 26 से मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल स्टूडेंट आ गए 168। तो ये कुछ एक्सरसाइज आपकी इस तरीके से मैंने आपको समझा दी है। पैरामीटर पूछ रहा है तो पैरामीटर भी आपका ये इसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ लास्ट वाले के लिए 17। देखिए इसने पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है इसने 14 2/3 और साइड को पूछ रहा है, साइड बता दिए, साइड ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। देखो फॉर्मूला जो होता है वैसा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है, मैं आपको सीधे नॉर्मल सीधा फॉर्मूला बताता हूँ। स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो साइड इक्वल क्या हो जाएगा, साइड इक्वल हो जाएगा पैरामीटर मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई 4 पैरामीटर अपॉन 4, ये रहा भाई मल्टीप्लाई में है धरा के। पैरामीटर कितना दे रखा है इसका 4 14 2/3 और नीचे डिवाइड में है, तो डिवाइड चाहे आप ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, जो डिवाइड का साइन लगा देते हैं, तो इसको भी हम पैरामीटर डिवाइड बाय 4 और ये नीचे 4 आ जाएगा यहाँ। तो 14